जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज मेरा मैथ क्लास का दूसरा दिन है, यानी क्लास सेकंड है। नंबर सिस्टम का पहला क्लास ले चुका हूं, नंबर सिस्टम का ही हमारा दूसरा क्लास है। आज दूसरे क्लास में हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। देखें इकाई के अंक निकालने में आप सीखे होंगे, हम यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट बताएंगे। एक फैक्टोरियल में जो होता है उसका इकाई का अंक कैसे निकाल जाता है, उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और एक बिना फैक्टोरियल वाला होता है। जो बिना फैक्टोरियल वाला लगभग मान के चलिए ज़्यादा स्टूडेंट जानते हैं, बहुत कम ही है जो नहीं जानते हैं, लेकिन फैक्टोरियल वाला बहुत कम स्टूडेंट को पता है। तो आज आइए मैं दोनों फॉर्मेट को आपके साथ बताऊंगा। और देखिए यही नंबर सिस्टम जो है इस तरह का अभी भी जो है आपके एग्जाम में आया था, और प्रीवियस एग्जाम में भी आया था, अभी जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी आया था, और आगे भी आएगा। तो इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए ये जो पॉइंट्स है फैक्टोरियल वाला, ये पॉइंट्स है जो है बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, और इसको आप जान लीजिए कैसे निकालते हैं। बहुत बेहतर तरीका, बहुत आसान तरीका। और एक बात बता दूं, आप दोस्तों के यहाँ, अपने दो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंचे कि एक क्लास उनके पास पहुंचे। चलिए बिना देरी को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल में रखी गई संख्या का मान, यानी इकाई का स्थान, ठीक है। यहाँ पे बिना फैक्टोरियल में रखी गई संख्या का मान यानी इकाई का स्थान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए फैक्टोरियल में ज्ञात करने से पहले दोस्तों हम इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, इसको जान लेते हैं। अगर जो जानते हैं तो भी एक बार प्रकाश डाल लो, जो नहीं जानते हैं तब तो बखूबी इसको ध्यान से देखो। इसको अगर आप ध्यान से देख लेते, ये जो है इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। पहले देखो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो इतने का इकाई का स्थान, इतने में इकाई का अंक, इतने का इकाई का अंक, इतने का जो भी हो। अब देखिए इसमें पावर देख रहे हैं डिफरेंट है। पहले नंबर तो मैं बता दे रहा हूं कि इकाई का स्थान निकालने, किसी भी संख्या का इकाई का स्थान निकालने का मात्र एक तरीका है, ओनली वन तरीका, इसके सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं। आपको ये नहीं कि 10 तरीका आपको जानना है, इसके लिए इसका ये तरीका, इसके उसके लिए वो तरीका नहीं। एक तरीका है, बस वो जान लो। देखो जैसे संख्या 2137 के पावर कितना है 753 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखो दोस्तों इसका जो है पहले 753 का पावर क्या है, जितना भी ये पावर है, कोई भी संख्या हो, चाहे उसका 753 पावर हो, या फिर 4 पावर हो, या फिर 12 पावर हो, या फिर 999 पावर हो, कुछ भी हो, उस पावर को, उस घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यानी ये जो है 753 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 7 डिवाइड करेंगे तो 4 के में 4, 3 हो गया, 35 हो गया, 4 8 32 हो गया, ठीक। उसके बाद 3 हो गया, फिर 4 8 32 हो गया, यानी शेष 1 रह गया। तो अब यहाँ पे हम 2137 के पावर क्या हो जाएगा 1 लिखो। यानी इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेषफल रह जाएगा उसी शेषफल को इस संख्या का पावर में रख दो। अब देखो इसका पावर 1 हो गया, तो हमको इकाई का स्थान निकालना है। तो इसमें इकाई का स्थान क्या है 7 है, तो 7 के पावर 1 यानी 7, आपका इकाई का स्थान क्या हो गया 7। क्लियर। ये पॉइंट को देख लिए। अब देखिए दूसरा हमारा है 105 के पावर 48 में इकाई का स्थान, ठीक है। तो अब देखो इसको हम, ये अब इस तरह का कोई भी आएगा तो आपको वही फॉर्मेट करना। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके पावर को। तो 4 का में 4, 4 दूनी 8, ये तो कट गया, पूरा 4 से ये कैंसिल हो गया, ये पूरा 4 से कैंसिल हो गया, इसका शेषफल बचा ही नहीं, तो हम रखेंगे क्या। अब देखिए इसका 105 का, हम 105 के पावर को डिवाइड 4 का में 4, 4 दूनी 8, शेषफल कुछ रहा ही नहीं, शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल 0। तो देखिए जब शेषफल 0 हो जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 4 से घात को डिवाइड करोगे और शेषफल जो है 0 हो जाए, तो यहाँ पे घात क्या रह जाएगा, जो 4 से डिवाइड कर रहे हो वो संख्या ही यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर। यानी 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल रहा तब तो पावर हो गया, जो शेषफल रह गया वो तो घात चढ़ गया, लेकिन जो शेषफल नहीं रह गया, शेषफल ही नहीं बचा, तो उसका घात क्या हो जाएगा 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं जिस संख्या से, वहीं 4 इसका घात बन जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, यानी 5 के पावर 4 हो जाएगा। 5 5 25, 25 5 125 बटे 625, ऐसे इसमें इकाई का स्थान क्या हो गया 5 हो गया, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट
देखिए 236 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें और एक मैं आपको क्लू बताऊंगा कि ये डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है, चलते फिरते कहीं भी बस स्टैंड, गाड़ी घोड़ा, घर में कहीं भी आप इसको तुरंत देख सकते हो, 10-12 मिनट की वीडियो है, ठीक है। देखो 236 के पावर 127 दिया है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 के 12, ठीक हो गया, कैंसिल हो गया, उसके बाद 7 रह गया, 4 से डिवाइड किया, 4 में 4, 3 रह गया, ठीक ना। यानी यहाँ पे देखिए 236 के पावर कितना हो गया आपका, 3 शेषफल था ना, इसको डिवाइड किए तो 3 शेषफल रह गया, 3 इसका पावर चढ़ा दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 6 है, 6 के पावर इसमें इकाई का स्थान निकालना है, तो इकाई का स्थान कितना है, 6 है, 6 के पावर 3, 6 के 36, 6 216, ठीक है। ये हो गया 6, ये इकाई का स्थान क्या हो गया यहाँ पे 6। एक बात और यहाँ पे नोट कर लो दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या का, ये तो हो गया 4 से हमको डिवाइड करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कोई भी आए, ठीक ना। जब भी याद रखना, जब भी इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6, जब भी इकाई के स्थान पे, संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 दिखे, तो सीधा तुरंत कह देना, तुरंत कि बिना किसी सोचे समझे, उसका इकाई का स्थान जो अगर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, उसका इकाई का स्थान अगर 1 है तो 1 ही हो जाएगा, उसका पावर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसके इकाई के स्थान पे 5 है तो उसका इकाई का, सॉरी, उसके संख्या के इकाई के स्थान पे 5 है तो उसका आंसर 5 ही होगा, अगर 6 है तो 6 होगा। जैसे देखो इसका कितना है, 105 है, इसका इकाई का स्थान पे 5 है। अब इसका पावर चाहे जो भी हो दोस्तों, 48 हो चाहे 1999 हो, जितना भी हो, इसके इकाई, इसका अगर इकाई का स्थान पूछ रहा है तो हमेशा 5 होगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 आया, कुछ भी इसका पावर रख लो, इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो जब जो है किसी भी संख्या के स्थान पे 5 दिखे तो आपको सोचना नहीं है, डिवाइड वहां पे नहीं करना है, तुरंत 5 आंसर मार दो, ठीक है। 236 देखो अगर 6 भी दिखता है तो इसके पावर कितना भी कर दो, कुछ भी, उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे कुछ भी पावर कर दो, 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है समझ में आ रहा है तो 4 से डिवाइड करके आंसर निकालो, टाइम लेगा बस। लेकिन यहाँ पे अगर 6 दिखे तुरंत 6 आंसर, इकाई का मान क्या हो गया 6, 5 दिखे 5 आंसर, ठीक है। अगर 0 दिखे तो 0, भाई 0 का पावर कितना भी कर दो 0 ही होगा, 1 का पावर कितना भी कर दो 1 ही होगा, 5 के पावर कितना भी कर दो 5 ही होगा, 6 के पावर कितना भी कर दो उसके इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा, इसीलिए 0, 1, 5, 6 दिखे इकाई के स्थान पे तो तुरंत इसी अंक को टिक कर देना, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट, देखो इस तरह की जब संख्या पूछते हैं इकाई का स्थान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो देखो कुछ नहीं, इसमें इकाई का स्थान क्या है, इसमें 4 है, इसमें इकाई का स्थान क्या है 8 है, इसमें इकाई का स्थान क्या है 7 है, इसमें इकाई का स्थान क्या है 3 है। ये क्या हो गया 4 बटे 32 हो गया, इसमें 17 के 21 हो गया। अब देखो 2 आइए 1 हो गया, 2 में 2, तुम्हारा यहाँ क्या हो गया, इकाई का स्थान 2 हो गया। क्लियर। अब देखो ठीक, अब इसको पूछे माइनस में करके या प्लस में करके, कुछ भी पूछे तो देखो हम फॉर्मेट क्या है, ये पहले इसको हमने इसमें इकाई का स्थान निकालेंगे, फिर इसमें इकाई का स्थान निकालेगा। अब इसमें इकाई का स्थान कैसे निकालेंगे, इसको 95 को, इसके पावर जो 95 है इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड आप करोगे तो क्या हो, 4 दूनी 8, 1 हो गया, 4 3 12 3, यानी 7 के पावर क्या हो गया 3 हो गया, माइनस ये 4 का में 4, 1 हो गया, 4 चौके 16, यानी 3 के पावर क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब करेंगे तो यहाँ 7 के 343 माइनस 33 के 9, ठीक है। तो यहाँ पे 13 में 9 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, आपका इकाई का स्थान क्या हो गया 4 हो गया। तो कहने का मतलब कि कोई भी कुछ भी करे आपको 4 से डिवाइड करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, बस क्या इसमें अपवाद क्या है, इकाई के स्थान पे किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 दिखे तो उसका उत्तर जो है तुरंत वहीं हो जाएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट, यानी केवल 4 से डिवाइड करना है, चाहे संख्या के घात कुछ भी हो जाए। देखो एक और मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे 2000 यहाँ पे 47 दिया है, इसका पावर मान लो कि 1999 दिया है, तो इसका इकाई का स्थान क्या करोगे, इसका इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं यार, इसके पावर को डिवाइड करो 4 से, जो भी शेष आए, जो भी शेषफल रहेगा 2000 पावर के 47 करो। जैसे देखो 4 चौके 16 हो गया, 3 हो गया 36, छोड़े 39 हो गया, 4 9 36, फिर जो है 3 हो गया, फिर 39 हो गया, 4 9 36, फिर इसके पावर 3 हो गया, तो यानी 7 के पावर 3 हो गया, यानी 33 के 9 33 है 47, 343, यानी इकाई का स्थान क्या हो गया 3 हो गया। तो कुछ भी हो पावर कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं। अब ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो दोस्तों जब ये क्लियर हो गया तो ये अपने आप क्लियर होगा। देखो इससे ज्यादा आसान ये फैक्टोरियल वाला है, और जो कि आपको लगता होगा कि ये हार्ड है। देखो
फैक्टोरियल में रखी गई संख्या का मान यानी इकाई का स्थान। इसमें दो बातें बस ध्यान में रखना। देखो यह दिया है 428 संख्या, इसका पावर जो है 42 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल का सिंबल है। एक और आता है सिंबल जैसे यहाँ पे लिखे नीचे लिखे हैं, तो 42 फैक्टोरियल यानी जो 42 फैक्टोरियल में दिया है इकाई का स्थान क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए 1023 आपके पावर 123 फैक्टोरियल, ठीक है, में इकाई का स्थान क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ध्यान, जब संख्या की घात फैक्टोरियल में हो, मेरी बात को समझना, जब संख्या की घात फैक्टोरियल में हो और वो संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो उसका उत्तर सदैव या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। इन्हीं दोनों में से होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा। यानी हम क्या बताएं, देखिए संख्या की घात यदि फैक्टोरियल में है, सुन लो हमारी बात को, संख्या की घात यदि फैक्टोरियल में हो और संख्या का मान 4 या 4 से अधिक हो तो उसका उत्तर यानी इकाई का स्थान या तो 1 होगा या 6 होगा। अब ये 1 कब होगा, ये 6 होगा, अब तुरंत आंसर बताओगे, मैं बता रहा हूं। अगर 1 या 6 होगा, ठीक है, इन दोनों का मान क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों एक ही है, हो गया। अब देखो दोस्तों, अब चलो हम इसमें निकालते हैं कि 4, ये तो हम जान गए कि चलो इतना है। अब 428 है, इसका 42 फैक्टोरियल दिया है, तो इसमें इकाई का स्थान क्या होगा, 1 होगा कि 6 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कि 428 में इकाई का स्थान क्या दिया है, 8 दिया है। 8 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसमें इवन नंबर कौन है, तो 6 है, 6 आंसर हो गया। क्लियर। अब चलेंगे इसमें देखेंगे तो इसमें इकाई का स्थान क्या है, 3 है। इसमें इस संख्या को देखने के बाद तो हम जान गए कि इसका घात जो है फैक्टोरियल में है, तो या तो 1 होगा या 6 होगा। तो अब कब 1 होगा कि 6 होगा, इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें इकाई का स्थान क्या है, 3 है। 3 क्या है, विषम संख्या, आड नंबर है। आड नंबर है तो 8 इसमें कौन सा है, 1 है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। देखें कितना इजी है, बहुत ही इजी। अब देखो यहाँ पे एक आप प्रश्न कर सकते हो कि सर मान लेते हैं कि इसका जो है फैक्टोरियल, इसकी घात जो है फैक्टोरियल में 123 ना होके फैक्टोरियल में 3 हो जाए, मैं 4 हो जाएगी तब तो भाई 4 या 4 से ऊपर हो जाए तब तो ये मान हो गया हमारा। लेकिन अगर फैक्टोरियल में 3 हो जाए तो क्या करें दोस्तों, ये मेरे भाई जब फैक्टोरियल 3 हो जाएगा तो इसको हम फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6 हो गया। तो जब 6 हो गया तो इतना छोटा है तो इसका पावर जो है इसके स्थान पर हम 6 रख देंगे, है ना। जब 6 रख देंगे तो बहुत ही सिंपल है, 4 वाला फॉर्मेट लगा दो। 4 वाला 4 एकम 4, 2 से सफल हो गया, तितरी का 9 हो गया, 9 हो गया, है ना। तो ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा अगर इस तरह से आप करते हो तो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है। अब चलो इसके, अब देखो यहाँ पे आप चलोगे दोस्तों, ये तो हो गया, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा उससे थोड़ा टाइप हटके है तो उससे और ही आसान है। इसको तो आपको पेपर सोचना भी नहीं है ना, 1% सोचना नहीं है, इसका तुरंत आंसर बताओगे। देखो कैसे, इसका जो है ये संख्या दिया है 125, ये संख्या भी फैक्टोरियल में है, इसका पावर जो है फैक्टोरियल में नहीं है यानी 65 दिया है। यहाँ पे देखोगे तो ये संख्या जो है 626 है, इसका जो फैक्टोरियल में दिया है ये संख्या, और इसका जो है क्या बोलते हैं पावर भी यानी घात भी फैक्टोरियल में दिया है। तो देखो इसके लिए ध्यान से सुनो हमारी बात, अगर दी हुई संख्या फैक्टोरियल में है, अगर दी हुई संख्या फैक्टोरियल में है, अब उसका घात चाहे जो भी हो, विदाउट फैक्टोरियल हो या फैक्टोरियल हो, कोई मतलब नहीं। बस हमको यह देखना है कि संख्या जो दी गई है वो फैक्टोरियल में है, बस इतना हमको दिमाग में रखना है कि दी गई संख्या फैक्टोरियल में है तो उसका मान सदैव, सॉरी, अगर दी हुई संख्या फैक्टोरियल में है और उस संख्या जो है 5 या 5 से बड़ी है, वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसका उत्तर सदैव 0 होगा। जैसे देखो ये संख्या 125 दिया है, फैक्टोरियल में है, ये 5 या 5 से बड़ी है तो इसका उत्तर 0 हो गया बिना सोचे समझे। क्यों हो गया ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा धैर्य रखो। ये देखो फैक्टोरियल में दिया है 626, इसका पावर भी फैक्टोरियल में दिया है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस वो डराने के लिए देगा आपको। यहाँ पे 626 दिया है, ये 5 या 5 से बड़ी है ना, तो इसका भी उत्तर 0 होगा। अब ये बताओ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 5 या 5 से बड़ी, अगर 5 से छोटी रहेगी तो भाई उसका तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर फैक्टोरियल में अगर 4 दिया है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, 4 3 12 दूनी 24 हो, तो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, उसके में कोई सोचना नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जब बड़ी होगी तभी तो दिक्कत होगा, तो बड़ी के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर ये 5 से बड़ी हो जा रही है तो हम क्यों 0 ले रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं बता, मान लेते हैं कि ये फैक्टोरियल आपका दिया है, फैक्टोरियल में 5 है, इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो होगा ना। तो देखो 5 के 20, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 5 या 5 से बड़ी संख्या जब रहेगी तो हमेशा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा ना, तो यहाँ पे कभी भी कितना भी इसको तोड़ो ले, यहाँ पे 0 आएगा इकाई के स्थान पे। तो जब यहाँ पे 0 आएगा इकाई के स्थान तो इसका पावर चाहे कुछ भी कर लो तो 0 ही ना होगा, तो इसीलिए इकाई का स्थान क्या हो गया, 0। क्लियर हो गया ये। उसी प्रकार ये भी है, इसका पावर चाहे कुछ भी हो, इसको जब तोड़ोगे तो आप भाई 0 ही हो। क्लियर। अब देखो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक इसी पे है। देखो दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, डाटा फैक्टोरियल 100 तक दिया है, और इसमें पूछा है इकाई का स्थान बताओ। देखो यार, इसमें पूछा है इकाई का स्थान बताओ। मैं आपको बता दूं, ये इधर प्लस छोड़ दो, ये फैक्टोरियल 5 से प्लस ये डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक चले जाओगे। तो ये बताओ फैक्टोरियल 5 से जब ऊपर चढ़ोगे दोस्तों, इधर आप चढ़ोगे तो इसके इकाई के स्थान पर केवल ही 0 आएगा। हर इकाई के स्थान पे 0 आएगा, सबके नंबर पे इकाई के स्थान पे 0 आएगा। तो 0 आएगा, पूरा को जोड़ोगे तो 0 ही होगा। भाई मैं अभी बताया ना कैलकुलेट करके, हमेशा 0 आएगा। अब बच गई संख्या यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 को तोड़ोगे तो 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 को तोड़ोगे तो 2 होगा, फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 दूनी 6 होगा। अब प्लस फैक्टोरियल 4 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 3 12 दूनी 24। अब इनको आपस में जोड़ लो, देखो 24 6 30 2 32 1 33, यानी देखो 33 ये हो गया, प्लस इधर का मान कितना है 0, हर इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा। 33 प्लस 0 33, यानी इकाई के स्थान पर क्या हो गया आपका 3 हो गया, है ना। इकाई के स्थान पे आपका 3 हो गया। क्लियर है ना। तो ये है। अगर फिर भी इसके बाद भी आपको ना समझ में, हमें कमेंट में जो है कुछ दिन बाद फिर इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा स्पेशली। लेकिन जिसको समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर तो करना ही मत भूलना अपने दोस्तों के यहाँ, कम से कम 2 अपने दोस्त के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में।